और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने मक्तल गाह जो है ना वो मिट्टी की देखी हुई है, बल्कि हाथ भी लगाया। आगाज़ अज़ादारी का तो वाक़या करबला के बाद शुरू हो गया था। हमारा था शबीले अहले सुन्नत जमात लगाया करते थे। हम बचपन में थे, मातम करते थे तो हमारी कमीज़ें हमारे सुन्नी दोस्त वो पकड़ते थे। कोई फ़िरकाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं। अगर आपने लगाम पकड़ ही ली है, अल्लाह अकबर, फिर उसको उस पंजाबी च कहते हैं पचा फिर जा। मंजिल बहुत लंबी है। ये बच्चे हैं, ये आपके सवारी की शबी की ड्यूटी कर रहे हैं, तो बस इनकी लाज होते थे, हमसे मांगते थे, हम दे देते थे, बिल्कुल देते थे। मैं यार ने पकड़ ले, और वो पकड़ के तो फिर रो पड़ते थे, मैं अब नाम ही लेना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैनी मेहमान की नशिस्त का आज एपिसोड 2 है, और इस नशिस्त में हम उन शख्सियात को मदऊ कर रहे हैं जिन्होंने अज़ादारी सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की है, और अज़ादारी के हवाले से उन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो आज की इस नशिस्त में जो हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं, हुसैनी मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बुज़ुर्ग शिया रहनुमा जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अज़ाए सैयदुल शुहदा में वक़्फ़ की है। आप शिया अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, और मोहल्ला शिया के जो हैं आप सरपरस्तों में से हैं। बिला जो है तमहीद मैं मदऊ करता हूँ जनाब ख्वाजा बिशारत हुसैन करबलाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मौला आपको सलामत रखे। नहीं ज़ुहैर, मैं देखते रहता हूँ माशाल्लाह आप जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों को ये एक किस्म का वो एक रिकॉर्ड उनके पास जाएगा कि प्रीवियस जो था कैसे हमारे आबा अजदाद ने क्या क्या किया हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमने आपको अपनी इस हुसैनी मेहमान जो हमारी प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है, उसका मेहमान आपको बनाया। तो सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि आपने अज़ादारी सैयदुल शुहदा में अपनी एक उम्र गुजारी है, एक तवील अरसा गुजारा है। सबसे पहले आपका नाम जो है ख्वाजा बिशारत हुसैन करबलाई, तो आप करबलाई, मैंने देखा है कि आप अमूमन लिखते हैं बहुत सारा, और बहुत फ़ख्र से आप बताते हैं कि करबलाई ख्वाजा बिशारत हुसैन करबलाई। उसके पीछे क्या राज है कि ये करबलाई पे आप इतना जोर देते हैं? वो उसमें ये है कि माशाल्लाह अब तो मेरा ख्याल है दुनिया में हर दूसरा बंदा करबलाई है। मेरा ये जो ना करबलाई टाइटल, एक्चुअली मैंने जब पहली ज़ियारत पे गया था ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो मेरा ख्याल है मेरी इस वक्त एज जो है ना 81 है माशाल्लाह। तो दैट टाइम आई वाज 6 ईयर ओल्ड। 1950 में 1950 में हम हमारी मैं मेरे वालिद साहब, मेरी फूफो, मेरी दादो, हम भाई सारे जो है तो ज़ियारत पे गए थे। माशाल्लाह। तो उस वक़्त आबादियाँ भी कम थी, ज़ियारत पे लोग बहुत कम जाते थे, और बड़ा लंबा सफ़र था, और पानी वाले जहाज़ पे जाया करते थे, लाहौर से कराची ट्रेन में। और आप जब गए थे तो आप पानी वाले जहाज़ पानी वाले जहाज़ में बस से जाते थे। सबसे पहले इराक जाते थे, वहाँ की ज़ियारत करके, तो फिर शाम से फिर इराक में वहाँ की ज़ियारत करके, तो फिर शाम ईरान आ गए, ईरान से कोटे के रास्ते वापस लाहौर। तो हमने जब पहली दफ़ा जो ज़ियारत की है ना, तो मैंने जो रोज़े देखे हैं ना, हाँ, वो गलियों में देखे हैं, और इर्द-गिर्द जंगलात थे, रेगिस्तान थे, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने मक्तल गाह जो है ना वो मिट्टी की देखी हुई है, बल्कि हाथ भी लगाया। हाँ, तो जब ज़ियारत से वापस आए ना हम, तो करबलाई मुझे ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो बच्चा था मैं, लेकिन जब मुझे थोड़ा-सा शऊर आया ना, तो फिर मैंने उसको अपना टाइटल बना लिया। हालाँकि मैंने हज भी किया है, लेकिन मैं हज ही नहीं लिखता, ना मैं कहलवाता हूँ। तो करबलाई जो है उसके बाद जाता रहा हूँ, लेकिन ये जो 1950 की ज़ियारत है ना, बस वो ज़ियारत नहीं भूलती है ना, वो ज़ियारत जो है वो बस इस करबलाई। फिर इमाम बाड़ा वाला घर, जिस घर में हम रहते हैं, ये इमाम बाड़ा है।
जी इमाम बारह जुमा वहीं अभी वहीं 200 साल से अज़ादारी है इसी बारे में भी। माशाल्लाह तो फिर वो कहते हैं ना खून में अज़ादारी इमाम मज़लूम थी और माशाल्लाह उस ज़ात का बहुत बहुत जितना शुक्र अदा करे उतना थोड़ा है कि उसने उस माओ से जन्म दिलवाया कि जिन्होंने हमें या अली मदद कहना सिखाया माशाल्लाह और या हुसैन कहना सिखाया। क्या बात है हाँ, सुभान अल्लाह माशाल्लाह आपने मतलब बचपन ही से आगाज़ ही आपका करबला से हुआ है। तो 6 साल की आप कह रहे हैं कि आप ये की 6 थी। साल का था और मेरा ख्याल है इस वक्त मैं कह नहीं सकता कि 1950 में कितने बंदे गए होंगे उस ज़माने में, कितने जिंदा हैं क्या हाँ। है, लेकिन वो जो ज़ियारात है ना, आपने किया। हाँ, तो वो ज़ियारात भूलती नहीं है। उसके बाद जाते रहे हैं लेकिन वो जो है वो बस वाले तो बस वो करबलाई जो था ना वो मुझे बस मैंने अपना एक फ़ख्र बना लिया क्या मैं बात है, करबलाई हूँ। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। तो 1950 में आप गए थे तो उस वक़्त तो लोग जाते भी नहीं थे इतना ज़्यादा करबला अब बड़ा मुश्किल होता था मुश्किल ज़ारात में इसलिए था जाना। कि आबादी भी कम थी हुँ, और सोर्सेज कम थे कम थे लोगों के बिल्कुल, पास। अब तो अल्लाह ताला मौला ने इतना आसानियाँ नवाज दिया हुआ है बिल्कुल कि जहाज़ों के जहाज भर के जाते हैं जाते हैं और रोज माशाल्लाह, महीनों के हिसाब से लोग रहते हैं माशाल्लाह, वहाँ पे। माशाल्लाह। और मला हुसैन ने और वो यानी एक्सटेंशन इतनी हो गई है रोज़ों की माशाल्लाह जी, बिल्कुल। कि वो काबिल दीद हैं वो देखने वाली चीज़ें जो है उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम किया है अल्लाहू अकबर। कि उसने उस यजीद को गाली बना दिया है, बेशक, यजीद को गाली बना दिया। बेशक, बेशक। तो आगाज़ अज़ादारी का बताइए कि हुआ कैसे? आगाज अजादारी का तो वाक़या करबला के बाद शुरू हो गया था। अज़ादारी का आगाज़ जब नवासा रसूल ने सजदा आखिरी किया है तो सबसे पहली जो अजादार है वो बीबी है सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है उस अजादारी। फिर वाक़या करबला के बाद 40 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुर्रा अर्ज़ पे रहे हैं और उन्होंने अज़ादारी की है। अज़ादारी तो शुरू हो गई थी सादात के घर में, तो अज़ादारी शुरू हो गई थी, बल्कि अज़ादारी की इब्तिदा जो है वो जो रवायात में है जो मिट्टी आई जी। थी जनाब बीबी पाक उम्मे सलमा सलमा के को पास। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा दिया था कि ये सुरख हो जाएगी जब मेरा हुसैन शहीद होगा, तो अज़ादारी तो वहाँ से वहीं शुरू से हो गई वहाँ थी। को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे हमारे इमाम वो सफ़े मातम बिछाया करते थे, बिल्कुल, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को बुलाते थे बुलाते और थे। वाक़या करबला सुनते थे उनके मरसिए की शक्ल में और उनको नज़र न्याज भी देते थे। माशाल्लाह। और वाक़या तो बाकी जो अज़ादारी है वो वहाँ से शुरू हो गई। अज़ादारी तो जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बुनियाद रखी है। बुनियाद अज़ादारी का सिलसिला जो बरे-सग़ीर की तरफ आता है, उस हवाले से बताएँ हिंदुस्तान की अज़ादारी हाँ, वो इसमें अज़ादारी ये है कि कैसी है? अगर हम सारी दुनिया की जो अज़ादारी है वो तो फैलती गई ना, जी, वाक़यात जो थे जी। जितने भी गुज़ारे में, लेकिन जहाँ खित्ते में हम रहते हैं हुँ, इसको बरे सग़ीर कहते थे। बरे-सग़ीर। ये तो ये बरे सग़ीर की जो अज़ादारी है वो अ, दरवेशों ने, फ़कीरों ने इसको फैलाया है। जी, लेकिन मातमी जुलूस जो है ना जी। रियासती ताकत से अच्छा, वो अमीर तैमूर ने किया है। अमीर तैमूर। अमीर तमीर जिसको तिमरंग कहते थे जिसने शाम भी फतह किया था अच्छा, और वो शिया मकतब से था माशाल्लाह। और उसकी जो फौज में मेजॉरिटी थी ना हुँ, वो सब हुसैनी थे। हुसैनी थे, हुसैनी। तो वो उसकी एक आदत थी कि वो अपनी फौज में से हर साल अशूरा जो था ना वो हुँ, करबला करता था। माशाल्लाह। तो वो कुछ वाक़या ऐसा है जो तारीख में मिलता है, हुँ, किताबों में भी थोड़ा-सा देखा है। तो उसमें एक साल वो ना जा सका, करबला। जंग हालात जंग के हालात में थे, तो उसकी फ़ौज में ना कुछ कुसर-पुसर शुरू हो गई ना, हुँ, तो उसने पता किया क्या बात है, उन्होंने कहा कि फ़ौजी जो हैं वो करबला जाते हो शूरे पे तो इस दफ़ा कुछ है। हुँ, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे कुछ करते हैं। तो वहाँ पे वो एक रोज़े की छबी मिट्टी की बना के ले गया था। तो अच्छा, उसने अपनी रियासी ताकत से अशूरा जो है ना वो बरसगीर में मनाया था। बाकी इख्तिताम। जो अज़ादारी जो है हुँ, ताज़ियेदारी हमने जो अज़ादारी ली है ना हुँ, वो हमने ली है लखनऊ से अच्छा, और लखनऊ ने अज़ादारी जो ली है वो नजफ़ अशरफ से ली है। अच्छा, हमने अज़ादारी इमाम मज़लूम ईरान से नहीं ली, ईरान से नहीं लिया। हमने ठीक नजफ़ है। अशरफ से हमारी। और यहाँ पे जो था
हिंदुस्तान जो उसको बड़े सगीर बाद में ना ये जी। तो पार्टीशन हुई जी, तो जी, वो बाद में बड़े था। हिंदो पाक बन गया। तो ये बड़े सगीर का जो इलाका था यहाँ पर ताजियादारी थी, ठीक है। जुलजना का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, ये सवाल है। जुलजना का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कसर बादशाह ने दिया है 1834 में। ओके, हाँ, ठीक है। 1834 में ठीक है। जुलजना जो है ना वो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ताजियेदारी थी। आ, शबी थी, गवारे की शबी ठीक है। थी, जरी की शबी थी, अलम की शबी थी, तो इस तरह था मतलब सुलझना कहीं पे भी नहीं था। ना। पहले जुलजना तो नवाबों ने यानी कजल बादशाह ने जो है ना वो कजलबाज फैमिली के आने से पहले जो थी वो ताजिया बरदारी हो रही ताजियेदारी थी। अलम ताजियेदारी अलम थी, था, ताजियेदारी झूला, था, झूला था, सब वो शबी था, ये थी। जरी थी, अच्छा, ताजिया कहते थे ठीक उसको। है। फिर अहले सुन्नत जमात के भी जी, ताजिए थे, जी, उस्ताद शागिर्द का ताजिया मुल्तान में, उस्ताद और शागिर्द का। फिर यहाँ पे हमारे लाहौर में 8 मुहर्रम को सुन्नी ताजिया निकलता था। अच्छा। हाँ बकायदा। अभी अभी है, नहीं वो खत्म हो खत्म गया हो था, गया। वो हालात कुछ ऐसे हो गए थे, फिर वो लोगों ने अपना बाबी रजामंदी से उस ताजिए को खत्म कर खत्म दिया। कर दिया। हाँ, बाजार सदाकारा से हम्म। वो सुन्नी ताजिया निकलता था 8 मुहर्रम को। अच्छा, ये यहाँ एक और चीज़ हमें आज पता लगी है कि अहले सुन्नत की तरफ से भी ताजिया बरदारी की जाती है। अहले सुन्नत जो है ना जी, वो तो बहुत मानते हैं, वो जी, तो मतलब है कि हम तो किसी वक्त इमाम सलाम का नाम लेते हैं, लेकिन वो तो शहजादे कहते हैं। जी, उनका जो अमूमन, अकीदा है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद से वो बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह। वो तो एक ज़माना था छबीले अहले सुन्नत जमात लगाया करते बिल्कुल। थे। हम बचपन में थे, मातम करते थे हुँ। तो हमारी कमीज़ें हमारे सुन्नी दोस्त वो पकड़ते थे। अच्छा, कोई माशाल्लाह, फ़िरकाबंदी नहीं थी, कुछ हाँ, नहीं था ये। माशाल्लाह। ये तो बाद में ये मतलब अभी आप क्या समझते हैं कि ये वक़्त के साथ क्यों तब्दीलियाँ इतनी आ रही हैं? उसमें यार ज़ुहैर बात असल ये है कि ये जनरेशन गैप का क्लेम जो है ना हर दौर में होता है। अच्छा, एक बड़ा फ़िक्रा है कॉमन, अ, क्या वक़्त आ गया है? जी, ये पंजाबी के अंदर की की वक़्त वक़्त आ आ गया है। गया। वो एक सेंटेंस जो है ना हज़ारों साल से घूम रहा है। हाँ, जैसे मुझे याद है हम जब शरारतें हाँ, करते थे या जो कुछ हुँ, होते थे तो हमारे दादा या हमारे बुजुर्ग कहते हुँ, थे यार ये की वक़्त आ गया। हुँ, अब जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या वक़्त आ हुँ, गया। जो मुझसे ज़रा छोटे हैं वो भी कहते हैं क्या वक़्त आ गया। ये एक जनरेशन गैप है, इसका क्लेम हर दौर में है, क्योंकि हर गुज़रा वक़्त जो है ना वो अच्छा होता है। हाँ जी, आने वाला वक़्त जो होता है ना अच्छा, वो अपनी रिवायात जो है ना को तब्दील करता है बिल्कुल, और तब्दील हो जाती हैं। और पुराना जो होता है ना वो पुराना ही होता है, उसमें खुलूस होता है। बिल्कुल, नया दौर जो होता है ना उसमें थोड़ा-थोड़ा खुलूस जो है ना माज़रत के साथ वो ख़त्म हो जाता है। हुँ, हमने जो अज़ादारी यहाँ पे देखी हुई है, इस इलाके में फ़ारसी ज़बान में अज़ादारी अच्छा, होती थी, कश्मीरी ज़बान में अज़ादारी होती माशाल्लाह, थी, उर्दू की अज़ादारी थी, और लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कश्मीरी और फ़ारसी की अज़ादारी थी। अच्छा, और कश्मीरी की इमाम बाड़े हमारे कश्मीरियों के इमाम बाड़े हुँ, थे, जहाँ पे कश्मीरी मजालस होती थी और कश्मीरी दायरे थे। हुँ, सैयद इमदाद अली शाह का दायरा था, अच्छा, ज़ाकिर ख्वाजा हसन अली का दायरा था, अच्छा, ज़ाकिर जानी मर्सी खान का लाले असलम जो नोहा हुँ, खान है उनके जी, वालिद, उनका एक दायरा अच्छा, था, एक मूसे शाह था उनका दायरा था, एक ज़ाकिर मोहम्मद अली थे उनका एक दायरा था। ये कश्मीरी ज़बान के दायरे थे इमाम बाड़ों में, और ये इमाम बाड़े थे 15-16 जो पुराने कश्मीरियों का, अच्छा, यहाँ पे कश्मीरी मजालस होती थी। अच्छा, जैसे ये हबीब वाइन का वाई का इमाम बाड़ा इमाम यहाँ बाड़ा, पे कश्मीरी, अहमद वाइन का इमाम बाड़ा, गुलाम अली का इमाम बाड़ा, रुबात हैदरिया का अच्छा, इमाम बाड़ा, रज़ा शाह सफ़ीवी का हाँ, इमाम बाड़ा, लाल वली का इमाम बाड़ा, कदीमी इमाम बाड़ा मातम सराई जो है हुँ, वो सबसे कदीमी इमाम बाड़ा अच्छा, है। ये दाइम अली कश्मीरी था जिसने ये इमाम बाड़ा बनाया अच्छा, था। माशाल्लाह, और उसकी आगे वो एक बेटी या पोती थी, वो सदात में उसकी शादी हुई तो फिर ये सदात के पास गया। ये दाइम अली कश्मीरी का ये अच्छा, सबसे कदीमी इमाम सबसे बाड़ा कदीम इमाम, है, सबसे ज़्यादा कदीमी इमाम बाड़ा है। और अब जो बाबर हवाई जहाज़ आप हुँ, जिसको जी, बोलते हैं रज़ा शाह का इमाम हाँ बाड़ा, जी, रज़ा शाह सफ़वी, सफ़वी का, ये आपको पता है कब का है? जी, 1861 का। अच्छा, ये भी कदीमी इमाम बाड़ा, कदीमी इमाम बाड़ा है और यहाँ पे बड़ी-बड़ी मजालिस होती थी। अच्छा, ये सफ़ियों का इमाम बाड़ा, रज़ा सफ़वी थे, ये माशा उनका इमाम बारगाह था। और यहाँ पर बड़े-बड़े आलिम दीन यहाँ पे पढ़े हैं। पढ़े हैं, बड़े-बड़े आलिम दीन यहाँ, तो ये तो बाद में उस वक़्त इसको औक़ाफ़ भी ले गया, फिर वो वागुज़ार हुआ, फिर वो इसकी हुँ। बाबुल वाइज की शक्ल अच्छा, बन गई। यहाँ आपने ज़िक्र किया कि कश्मीरी मजालिस और मातमी दस्ते होते थे यहाँ पर मोहल्ला शिया मोची दरवाज़े में। तो कश्मीरी ज़बान बोलने वाले लोग ज़्यादा मौजूद थे उस वक़्त? बिल्कुल। कश्मीरी वो मैं यही बताता हूँ ना हुँ, कि कश्मीरी
ज़बान के जो ज़ाकिर थे वो कश्मीरी ज़बान में होते थे। जी यानी हमारे घर की ज़बान जो थी ना कश्मीरी, वो कश्मीरी थी। हमारे दादा-दादी तक कश्मीरी बोलते रहे हैं, लेकिन आगे नहीं आगे नहीं चली, नहीं इसलिए चली। ये चीज़ कम हो गई है। लेकिन कश्मीरी जो ज़ाकरी थी ना, हुँ, जिस तरह आपकी नोआ खान है ना, जी, ये भी ज़्यादा नोआ हाँ, खानी है, उसमें भी वो कश्मीरी ज़ाकिर जो था ना, वो अ, अगर वो खुश इरहान है तो वो ज़ाकिर बन सकता था। हुँ, उसमें भी जिदम था। अच्छा, यानी सोच था, दर्द था, उसके बनाया जाता था। और कश्मीरी मरसिया जो है ना, वो कोई भी नया नहीं है। अच्छा, सब 2-2 3-3 सौ साल पुराने हैं। पुराने, और कश्मीरी मरसिया की ये रिवायत है कि कश्मीरी मुसन्नफ़ जो था ना, वो लिखता नहीं था, अच्छा, वो बोलता था। अच्छा, वो बोलता था, उसके पीछे एक राइटर चलता था और चश्मे के किनारे। हुँ, तो वो ख़यालाती तौर पर परवाज़ करता था करबला में, अल्लाहू अकबर, और उसको तपश महसूस होती थी। तो जब वो बोलता था, वाक़या वो सामने नज़र आता था उसको, जिसको आमद कहते हैं आप, जी, जिसको आमद कहते हैं ना, वो आमद थी। जब उसको आमद होती थी, वो रूहानी तौर पर चला जाता था अल्लाहू करबला में। अकबर, और वो जब बोलता था, वो लिखता था, लेकिन वो उसको इतनी तपश होती थी, वो चश्मे में छलांग लगा चला देता। गया, अल्लाहू अकबर, अभी जो पुरानी ब्याज़ें हैं, उसमें लोगों के पास जिनके हैं, ज़ाकिरीन थे, वो ख़त्म हो गया, रवायात चलती रही, आखिरी दम तक तो चलता रहा। लेकिन अब 15-16 साल हो गए हैं। कुछ कश्मीरी थे, वो पढ़ते थे, वो भी ख़त्म हो अब गए। बिल्कुल, अब एक कश्मीरी नोआ है, जी, जो लड़कों ने इसको आगे इस संभाल लिया। साद मुहर्रम को पढ़ा जाता है, साथ को भी पढ़ते हैं, 24 और को हाँ, वो आगे पढ़ते भी हैं। लेकिन वो कश्मीरी मजालिस ख़त्म हो गई हैं अब। वो सिलसिला खत्म असल हो गया। ख़त्म वो ख़त्म हो आप कह रहे हैं ज़बान की वजह से कि आगे बच्चों ने उसको आगे अडॉप्ट नहीं नहीं, किया। उसको नहीं हाँ, अडॉप्ट नहीं अडॉप्ट नहीं किया किया, उसने। उसके हवाले से वो कश्मीरी मदारिस। तो बाकी नोहा ख़ानी और मातम के हवाले से भी आपने अभी ज़िक्र किया, मजालिस कश्मीरी। तो उर्दू ज़बान की नोहा ख़ानी कब राइज हुई और मातम उसमें नोहा खानी जो है, वो पहले सोज खानी थी, होती थी। नोहा ख़ानी नहीं हो रही थी? नहीं, नोहा खानी भी थी, सोज खानी भी थी। अच्छा, पुराने जो सोज खान थे ना, हुँ, जिनको हमने सुना है, अच्छा, वो थे छोटे गुलाम अली खान, अच्छा, बशीर अली माही, जी, अमानत अली होते थे, अच्छा, एक मीर साहब होते थे, एक फ़िरोज़ अली करबलाई, अच्छा, पिस्तान फ़िरोज़ साथ अली में करबलाई, आप जिसको वो पढ़ जिनका शायर जिन्हें नोहे बहुत हुँ, लिखे हैं, अपना असर तराबी, जी, उनके वालिद अच्छा, फ़िरोज़ अली फ़िरोज़ अली करबलाई, करबलाई, वो बहुत बड़े सोज खान थे। अहमद अली वाही थे सोज खान, बाकर अली वाही थे सोज खान, फ़िरोज़ अली करबलाई फ़िरोज़ खान थे। ये सोज खानी करते थे। अच्छा, सोज खानी का एक अपना अंदाज़ था, जी, लेकिन उसमें भी वही सोज खानी कर सकता था जिसका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, हुँ, जिसको कलाम आता है, और जिसकी आवाज़ अच्छी है। अच्छी है, हाँ, उसमें सीने का ज़ोर लगता हाँ, था। और वो जो ज़ाकिर थे, या वो जो सोज़ खान थे ना, वो बेलौस थे। हाँ, कोई तय नहीं करना, पढ़ा पढ़ा पढ़ के तो अपना चले गए, बाद में साहिब खाना ने नज़र भेज भेज दिए, दिया, जो भी होती थी। क्योंकि नज़र देनी या नज़र लेनी, खुदा ना करे, गुनाह नहीं है। अच्छा, लेकिन अब तो मतलब जो मामला जो अब तो चलते पे हैं, बिल्कुल तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, कमर्शियल हो गया वो सब कुछ, जी, कमर्शियल ज़्यादा हो जी, गया है। यानी यानी वो क्या कहना चाहिए, अकीदत कम हो गई है। बिल्कुल, हाँ, अकीदत कम हो गई है। हुँ, लेकिन याद रखना एक बात यार, जो भी नेकी का काम है ना, वो कुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाह, है। बेशक, नवासा रसूल की जो अज़ादारी है ना, जिसकी हम याद बनाते हैं, उसका सर कहाँ पे कटा है, अल्लाहु ये अकबर, मुझे बताओ। सजदे में, सजदे में कटा है। अल्लाहु अकबर, अज़ादार हो हाँ, तो नमाज नमाज़ ना नहीं पढ़े, पढ़ता, तो अज़ादारी नहीं है। बेशक, अज़ादार वो अच्छा है बिल्कुल, कि जो अपना काम करता है, अपना कारोबार करता है, अपनी नौकरी करता है, मातम करता है, बिल्कुल, अपना रिज़्क कमाता है। ये नहीं है कि सारी सारी रात आप जागो और सुबह को काम ना काम ना करो। करो, ये अज़ादारी इमाम मज़लूम नहीं नहीं है। है, अज़ादारी इमाम मज़लूम ये है कि आप उनकी उनकी याद भी मनाओ, और शरअ शरीयत पे पाबंद भी रहो, बिल्कुल, और सोम सलवात पे पाबंद रहो। खुदा की वदानियत की शहादत दी हुई है नवासा रसूल ने बिल्कुल, मैदान करबला में। बेशक, बिल्कुल, तो उसकी अगर हम याद बनाते हैं, तो हमें हमारी तहारत को भी पक्का होना चाहिए, बिल्कुल, हमारी आँख को भी पाक होना पाक होना चाहिए, चाहिए, रियाकारी नहीं होनी नहीं, चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, एक जनरेशन गैप होता है। ये चीज़ें जो होती हैं, वो पुरानी हमेशा अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन अब भी शुक्र है खुदा का कि हम जिस इलाके में रहते हैं,
यहाँ से ये अजादारी शुरू हुई, बिल्कुल क्योंकि लाहौर शहर दरवाज़ों में था। जी। तो जो भी इवेंट थे ना लाहौर के, हम्म, वो दरवाज़ों के अंदर ही होते थे ना। बिल्कुल अगर मुहर्रम है तो दरवाज़ों के अंदर ही अंदर होना हो है, रहा है। अगर ईद-ऐन है तो दरवाज़ों के अंदर, अच्छा, अगर कोई मेला ठेला है तो वो भी दरवाज़ों के अंदर ही अंदर ही होता हो है। रहा है। ये तो आस्ता-आस्ता आबादियाँ बढ़ी अब जब। तो फैल हाँ, गया है। आज़ादारी जो है पुरानी वो महला शिया की है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन उससे पहले जो आज़ादारी थी वो 19 सफ़र का एक ताज़िया है, कोट अब्दुल्ला जिसको मुज़ंग कहते हैं आप, मजंग कैंपर रोड। जी। हाँ, वो बहुत पुराना है, वो तकरीबन वो यानी 1.5 पौने 200 साल पुराना है वो। 19 सफ़र का वो निकलता था, वो ताज़िया निकलता था हम्म, यहाँ से। तो ये पुरानी आज़ादारी है, लेकिन अगर श्रीनगर की आज़ादारी देखें तो वो 1948 की है, जब हाँ, पार्टीशन बनी पार्टीशन के है तो बाद। वो महाजीन आबाद हुए आके, तो ये योजना जो निकला है हम्म, वो 1948 में निकला है, ठीक है नकवी साहब ने जो निकाला जी। है। तो लेकिन ये जो योजना निकला है शब अशूर शोर का, का। ये 1836 में हम्म, नवाब रज़ा अली खान ने जो निकाला था। अच्छा, तो ये पहले साल जब निकला है जुल्झना की आपने बात की, ये शब आशूर का, तो पहली दफ़ा निसार हवेली से ही बरामद किया गया था। उसकी कुछ मुख्तलिफ रवायात हैं, उसमें कुछ वाजिद अली शाह की हवेली की रवायत भी अच्छा, मिलती है, कुछ सैद शाह के इमाम बाड़े की अच्छा, रवायत भी मिलती है। लेकिन निसार वली मुबारक वली एक ज़माने में एक थी, एक थी, ये तो बाद में पार्टीशन हुई है पार्टीशन ना। हुआ, लेकिन एक थी। लेकिन ये जुजना का जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो ना, कजल बादशाह शबी ने। जुजना को, वो कजर बादशाह ने कराया है इसमें। अच्छा, सही है, उससे पहले जुल्झना के जुलूस नहीं होते थे। और नहीं, पहले तो ताज़ियादारी थी, मातम थे। हाँ, सबसे पहले लाहौर में जो, ये तो हिंदुस्तान की बात की ना कि मीर तैमूर ने, हम्म, लेकिन असल जो बात है ना सिखों के दौर की, अच्छा, वहाँ पे दो दरवेश थे, अच्छा, एक बाबा गामे शाह, हाँ, तो एक माई आगा, हाँ, इस जिसको हवाले से माई बताइए। आगियाँ भी कहते हैं जी, मल्ला पीर करानिया में। जी, अब भी उस एक घर है वहाँ माई आगा जो थी ना, सर पे ताजिए रख के निकलती थी ठीक, सिखों के ज़माने में, रशीद सिंह के ज़माने की बात। तो उधर से बाबा गामे शाह जो था ना, उसको आता था इस्तकबाल कर, ये रूट उसी तरह बना है, अच्छा, ये ये जो जो नवाबों ने बनाया था ना ये रूट। उनके देख के फिर बनाया ये जगह जो थी उन्होंने आके खरीदी, इसको एक्वायर किया, गया। वक़्फ़ किया। आ, तो ये सबसे पहले जो ना था वो सर पे ताजिया ताज़िया रख रख के, के तो निकलती थी, तो लोग उसको पत्थर मारते थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। और ये मैंने हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब ये योजना निकला ना पहली दफा, अच्छा, जब निकलना शुरू हुआ था ना, तो ये दोपहर को 12 बजे विदिया हो जाता था। अच्छा, 12 बजे विद्या। दोपहर को विदिया हो जाता था, तो कश्मीरी थे यहाँ पे, कश्मीरियों का दायरा लगता था। तो यहाँ पे कमर बांधे होते थे कश्मीरियों ने, तो एक हाथ कमर में डाल के योजना के साथ चलते थे, हुसैन 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 हुसैन, पूरा गामे शाह जाके जाते थे। ला फिर एक वक्त आया कि रात के 12 बजे भी विदिया हुआ योजना। फिर हमने शब अशूर के योजना के 60 दायरे देखे हैं। मातम ही मातम है, मातम ही मातम होता था, मातम ही मातम होता था। अब वो चीज़ें बहुत अब तो कम कम मतलब हो गई हैं। अब तो वो बदल गया, आपने जो स्टाइल बदल चीज़ें गया, नहीं, बदल हाँ, गया। तो जुल्झना आपने कब से, आपने बहुत ड्यूटी की है जुल्झना की, वो उस हवाले से बताइए कि आपने वो आपको। योजना का ना मुझे बचपन से शौक था। अच्छा, छोटा सा था ना हुँ, जब, तो हमारे अजीज ख्वाजा अजीज अहमद वाई का इमाम बाड़ा जी, जो जी, है, तो इनका 7 मुहर्रम का जुलूस, योजना निकलता था अच्छा, जी इमाम बाड़े में। अच्छा, तो हम छोटे छोटे थे, तो वो योजना के साथ 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 अच्छा, तो पकड़ लेना। अच्छा, तो वो पकड़ना भी शुरू कर दिया योजना हाँ, को। लेकिन अशूरे का योजना हुँ, जो है ना उसमें कजरबाज फैमिली पकड़ती थी, जहाँ उनके 2-4 बुजुर्ग थे वो पकड़ते थे, अच्छा, कोई रिवाज नहीं था कोई योजना पकड़ने दूसरा का। बंदा नहीं पकड़ सकता। वो तो ऐसे हुआ कि वो एक बड़ी एक लंबी दास्तान है, अच्छा, लेकिन उसको मैं इन नहीं शॉर्ट ऑन करिए। एयर कर सकता। अच्छा, लेकिन मैंने जब योजना पहली दफ़ा 10 मुहर्रम की लगाम मुझे मिली है ना, हाँ, तो मैं उस वक़्त ये 63 की बात है, अच्छा, 63 की बात है 63 जब की, हमने योजना को पकड़ा है। अच्छा, तो फिर वो इतना मतलब अ, आपके सामने ये ड्यूटी दी जी, मौला योजना की। यानी एक मैंने इंटरव्यू भी दिया था योजना के जी, जी, मतलब। तो ज़ुहैर ये एक्चुअली जब ये उस शहनशाह के सवारी की शबी है, बिल्कुल, तो याद रखना, बिल्कुल, क्योंकि जब शबी बन जाती है ना, तो आप पे इत्राम वाजिब हो जाता है। हुँ,
तब किसी चीज़ खाना काबा की शबी बनाएंगे आप, हम्म, उसको पाक जगह पे रखेंगे ना। बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी की छवि बनाएंगे, उसको पाक जगह में रखेंगे। तो जब उस शहनशाह करबला की सवारी, जिसने उस बैठ के जिसने खुदा की वदानियत की जंग की हम्म, है, जिसने नमाज को बचाया हाँ, है, जिसने दीन को पनाह दी है, ऐसे तो नहीं ख्वाजा साहब ने लिख दिया शास्त हुसैन हुसैन बाती मियां शाह शास्त हुसैन। हुसैन। तो जब उसकी सवारी की छवि आ जाए तो फिर आपकी नज़र भी पाक होनी चाहिए, हम्म, आपका दिल भी पाक होना चाहिए, आपका ख्याल भी पाक होना हम्म, चाहिए। अगर आपने लगाम पकड़ ही ली अल्लाह अकबर। है, फिर उसको उस पंजाबी च कहते हैं पचा फिर यार, हाँ, फिर ड्रामा ना ड्रामा बना। ना बना, बड़ा मुश्किल अब है। जो कुछ हो रहा है आपके आपके सामने। सामने ही है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा, नहीं। यहाँ सवाल एक मैं करूँगा, जब आप सुलझाना पकड़ते थे, हमने देखा तस्वीर पुरानी, तो आपसे भी बच्चे आके मांगते थे कि हमने पकड़ना है, तो फिर क्या, किस हाँ तरह आप उसको ट्रीट वो करते थे? तो हाँ, इजाज़त लेते हाँ थे, ज़ाहिर सी बिल्कुल। बात है। उसमें ये चीज़ थी कि हम जब सादात के घर जाते थे ना, अच्छा। सादात के इमाम बारे में, हम्म, तो मेरी एक आदत थी, हम्म, बल्कि वैसे भी थी कि चले जाते थे तो वापस जब निकल लेते थे हम इजाज़त है। हम्म, अब मेरे साथ आगा शाह हुसैन ने बहुत उलझना हाँ पकड़ा जी। है, हमने तकरीबन 25-30 साल पकड़ा है। मैंने यानी मेरे साथ आगा शाह जमान ने उलझना पकड़ा है, मैंने हाँ, आगा शाह जमान के साथ पकड़ा है उलझना, मैंने नवाब मुजफ्फर अली के साथ पकड़ा है, ख्वाजा अदरीस के साथ हम्म, पकड़ा है, फिर आगा महमूद होते थे, फिर आगा मंसूर के वालद आगा रजा, जी। ये हमारे उस्ताद भी थे, अच्छा, ये हमें झिड़कियाँ भी देते थे। अच्छा, हाँ, इनके साथ उलझना पकड़ा है, यानी कजल बादशाहों की फैमिली के हर के साथ मैंने सुलझना सुलझाना पकड़ा पकड़ा हुआ है। आपने। हाँ, तो मेरा उनके साथ एक फैमिली रिलेशन रहा है हमेशा, अब भी है, अब भी हुँ, मेरा इज्जत एहतराम का उनके अच्छा, साथ उसी जी, तरह रिश्ता है। बिल्कुल। तो जुलझना एक्चुअली जुलझना को जो पकड़ रहे हैं ना, अब तो जुलझना तो जो भी पोजीशन है वो क्या, पहले जुलझना को कंट्रोल करना पड़ता था, हुँ, उसको देखना पड़ता था, उस उसको चलाना पड़ता हुँ, था। हुँ, तो जब सादात के घर से निकलते थे तो हम इजाज़त लेते थे, अच्छा, इजाज़त है जी, जी, चले जाएँ। हाँ, एक दफ़ा बीवी सारा के इमाम बारगाह में रुझना उस वक़्त भी अड़ जाते थे, अच्छा, अड़ रुझना हाँ, अड़ जाता था, हाँ, वोट की बात होती थी। लेकिन कानो कान खबर नहीं होती थी, बड़े एहतराम के साथ होता था, ना कोई शोर-शराबा, ना किसी की ज़रूरत है, ना किसी की बदतमीज़ी कोई करता था, ना किसी की ज़रूरत होती थी। बड़ा इज़्ज़त एहतराम था, बड़ा दबदबा था। बड़ा बड़ा खलूस था, एक्चुअली खलूस वाले लोग थे। बिल्कुल, उस वक़्त के जो बच्चे थे अब हाँ, वो भी दादे बन गए हैं। हाँ, काफ़ी बच्चे हैं जिनके मैं नाम लूँ हाँ, तो लंबे हो अच्छा, जाएँगे, जो हमारे साथ हाँ, होते थे। हमसे माँगते थे, हम दे देते थे। दे देते थे, हाँ, बिल्कुल देते थे, मैं अच्छा, यहाँ ले पकड़ ले, हाँ, और वो पकड़ के तो फिर रो पड़ते थे। मैं अच्छा, अब नाम नहीं लेना। अच्छा, हाँ, उसमें वो यदि पकड़ा तो ऐसे-ऐसे भागते करते थे, हैं, काँपते थे। ओए होए! हाँ, हाँ, तो आपको उसमें आपका एक अज़ीज़ भी है। अच्छा, हो गया। अच्छा, अ, हाँ, तो ना वो बीबी सारा के इमामबाड़े में उस वक़्त वो पुराना इमामबाड़ा था, नीचे उतर के। हुँ, सुना कि मैंने जाना ही नहीं बाहर। अच्छा, बस अब मैं था, मेरे साथ मोहल्ले के लड़के भी हाँ, सारे थे। आसिम मिर्ज़ा था, इकबाल था, हाँ, अ, और काफ़ी जिन लड़के होते थे अच्छा, साथ, टिल्लू होता था, काफ़ी लड़के थे, आगा बाबू और मैं हाँ, थे, और साथ 2-4 नवाबों के लड़के। हाँ, तो मैंने कहा कि आप सब बाहर चले जाओ, आप तो बीबियों को बुलाओ। अच्छा, बीबी नासा रही, वो पर्दे में आए, तो मैंने उन्होंने कहा कि ये लगामे लें आप, अल्लाहू अकबर! तो आप कुछ करें। हाँ, हम सब चले गए, हम एक कर हो गए, उन्होंने बच्चे ऊपर से लिए हुए थे, उन्होंने कोई वैन डाला है, अल्लाहू अकबर! ये हकीकत है। हाँ, वैन डाला है तो उन्होंने कहा कि मंजिल बहुत लंबी है, हाँ, ये बच्चे हैं, हाँ, ये हाँ, आपके सवारी की शबी की ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ, तो बस इनकी लाज रख लें। हाँ, तो उन्होंने कहा ये लो बेटा ले जाओ। अच्छा, चला गया। गाँव में शक गया, हाय! ये इजाज़त खलूस इजाज़त इजाज़त ये इजाज़त चीज़ें इजाज़त लेते थे।
इजाज़त क्या लेकर बात चलाना। है। फिर उसमें ये होता था कि आपने ज़ुजना को जब चलाना है तो ज़ुजना, अब तो हसल गुल्लर है ना, उस वक़्त तो ज़ुजना पकड़ना काम था, ज़ुजना को चलाना काम काम था, था। कि ज़ुजना को रोकना काम था। हाँ। दायरे है, मातम हो रहा है, अब तो हलल हलल है अलग ना, है, जो अलग कुछ है। भी हो रहा है, और मेन वो बात के बावजूद होकर और उसका एहतराम, अच्छा, ये चीज़ दिल में रखना हाँ, कि ये सवारी की शबीह है, ये बिल्कुल। इमाम हुसैन। अब तो ये वो चीज़ें नहीं है, तो तकद्दुस उस वक़्त एक कैलिबर था, हाँ, बड़े यानी बुज़ुर्गों की बात को माना माना जाता था, जाता था, माना जाता बिल्कुल। था। अब ये तो ऐसे है। हाँ, तो अगला मैं सवाल अब आपसे करूँगा, न्याज़ के हवाले से बताइए कि न्याज़ का सिलसिला कैसे होता था? जहाँ मजालिस जुलूस हो रहे हैं, वहाँ न्याज़ का क्या सिलसिला होता था? न्याज़ें जो थी वो नवाबों की न्याज़ मशहूर थी, अच्छा, यानी जिसको पुलाव कहते हैं, अच्छा पुलाव। पुलाव शोरबा। हाँ, तो बाकी ये जो न्याज़ थी कि कोई बाकरानी चाह, अच्छा, बाकरानी चाह बड़ी जी। न्याज़ होती थी, हाँ जी, रोगनी नान हलवा बड़ी न्याज़ होती थी। अच्छा, लेकिन नवाबों से हट के जो हाँ, नौ मुहर्रम को न्याज़ की है ना, वो हुँ, बाबे बूढ़े ने की है। अच्छा, वो बाबे बूढ़ा कौन थे? वो बूढ़ा जो थे ना, वो आपके हुँ, दादा के बाप, अच्छा, हाँ, जी, जी, यानी आपके दादा मंजूर थे ना, जो जी, जी, उनके बाप थे, उनकी अच्छा, न्याज थी 9 मुहर्रम की। अच्छा, तो वो न्याज हमने बचपन में खाई हुई बात वो तो अब करते हैं, लेकिन जी, उनकी न्याज जो थी ना, यानी 9 मुहर्रम की जी, अलम जो है जी, जी, वो निकालते थे, जी, वो बहुत पुरानी है, जी, बहुत पुरानी है। वो उनका घर जो है, जी, जो जाफरी मंजिल जो जी, है, तो वहाँ से वो अलम निकलती थी वहाँ, तो ऊपर से चक्कर लगा के, तो उस ज़माने में ये अपना मस्जिद के वाला जो घर, मस्जिद में जो घर पड़ गया वो जी, जी, यहाँ पे होते थे, यहाँ से न्याज वो सामने ना अपना अश्तर वालों के घर में यहाँ कमरे लेके वहाँ पे कराया जाता था। लोग अच्छा, तबरक जातियाँ, जी, तकिए नथे शाह में तबरक जो था, न्याज वगैरह, ये बाबा बुढ़ी की न्याज बड़ी मशहूर थी। अच्छा, हाँ, तो उस ये न्याज जो थी बहुत मशहूर थी, उस ज़माने की बहुत अच्छी न्याज थी इनकी। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो न्याज़ का सिलसिला भी वहाँ चल रहा था, जहाँ बाकर ख़ानी चाय तो हमने भी बाका की हुई बाका है, अब बाकानी चाह कम थी। हो गई है न्याज़ें ये वाली सारी, लेकिन अब तो अब तो माशाल्लाह रह मौला नहीं रहा। हुसैन ने इतना दे दिया हुआ है हाँ, कि मतलब हर हर बंदा बंदा जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, अमीराना न्याज है। क्या बात है। न्याज तबर्रुक बँट रहा है, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते ऐसे हैं। ही है, अल्लाह ताला इनकी और तौफीकात में तौफ़ीक़ात में इजाफा इज़ाफ़ा दे, सबकी, खुलूस दे, बस कुर्बतन इल्लल्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल, कुर्बतन बिल्कुल, इल्लल्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल। और माशाल्लाह और मोहल्ला शिया के हवाले से जन्नात के हवाले से बताइए कि यहाँ पे जन्नात का भी साया देखा बाबा जाफ़र के जन्म के हवाले से भी कहीं जिन्नात से का आता यार, इसमें तो है? शक नहीं, जिन्नात कौम तो है ना, है, उसमें कुरान में भी हाँ जिक्र जी, है, तो उसमें कुछ काफिर जिन हुँ, भी हैं, कुछ मुसलमान जिन मुसलमान भी हैं। जिन भी हैं। और बाबा जाफर का जो है हाँ जी, वो हिस्ट्री भी बताती है। जी, लेकिन सुनते थे, रवायात थी कि जी, जिन्नात जो हैं हुँ, वो मस्जिद में, मौजूद है। अंदर अंदर वाली मस्जिद, बाहर वाली मस्जिद, फिर वो शमसियों का इमाम बाड़ा जो है जी, अपना कटरा वाली शाह के कटरा वाली शान, वो साथ बहुत पुराना है। जी, उनके उनका भी निकलता था 19 सफ़र का, जी, 19 सफ़र का जुजना ज़ुलझना निकलता निकलता था, है। बहुत पुराना। वो भी सिखों के ज़माने का अच्छा, जुजना था, काफ़ी पुराना जुजना निकलता था। जी, अब पता नहीं बदले निकालते कि नहीं अंदर ही निकालते, अब वो करते हैं पता तो शायद हाँ हमने जी, निकाल लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो असद तराबी की रिवायत है, अच्छा, हाँ, कि वहाँ पे जो शाह थे सादात शमसी, हुँ, वो बताते थे कि यहाँ जिन्नात जो है ना वो आते हैं, अज़ादारी के लिए आते हैं, अच्छा वहाँ पे, आते हैं। और अशूरे में भी जिन्नात तो हैं, ज़ाहिर है, लेकिन वो नज़र आने वाली नहीं है ना। हुँ, जो को कहे जी मुझे नज़र आ गया, मैंने हुँ, देखा है, तो भी हुँ, वो मुबालगा ही है। लेकिन एहसास दिलाते हैं कि जी। हम हैं। अशूर के हवाले से बताएँ जब ये मस्जिद से ज़ियारत ज़ुलझना निकलता है और और वो जब जिन्नो मलक गिरिया शुदा की आवाज़ एक वो अगली जो आवाज़ उसमें के असर होता है उसमें सुना ये तो था कि अब हाँ, तो वो ख़त्म ही हो गया हुआ ना, हाँ जी, कोई ज़ंजीर ज़नी नहीं थी, अच्छा पहले नहीं होती थी, ना उस अज़ान के वक़्त ज़ंजीर ज़नी थी। अच्छा, ज़ंजीर ज़नी तो जुजना जब बरामद होता था, मस्जिद से दोबारा नौका शुरू होता था, तो चौक में ज़ंजीर ज़नी शुरू होती थी। अच्छा, यहाँ जाके कोतवाली में होती हाँ, थी, आगे जाके हाँ, कोई मोहल्ले में यहाँ पे मारते थे। हुँ, अब तो बिल्कुल शुरू हो गया हाँ ना, जी, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गया। जी, तो वो जब मस्जिद में तैयार होता था, वही एक जुजना होता था, हुँ,
वो 1:30-2 बजे मस्जिद में आ जाता था। हम वहाँ से उस वक़्त की ड्यूटी अच्छा कर रहे इतनी हैं जल्दी? अब। 12 बजे यानी टाइम होता था। हाँ। इस वक़्त कहाँ सुजना जी, इस वक़्त 12 लाल गली होएगा जी। अच्छा। इस वक़्त सुजना कहाँ पे यार, ना कोई शोर-शराबा मातम हो रहा है, सुजना चल रहा है। आप अगर पुरानी हमारी देखिए क्लिप को पुराने देखिए निकाल के देखिए देख लें, देखिए तो देखिए मैंने। कैसे आराम से जा रहे हैं हम भाटी में, ना कोई चीज़ है, ना कोई शोर है, ना हम्म कोई शराबा है। हम्म। 2-2 हाँ। घंटे का आपको क्लिप को नज़र आ दे जाए, दे मुझे दे दे कभी-कभी देख लेता हूँ तो दे दे। मेरे आंसू निकल आते हैं कि यार भी लोग शेयर करते हैं यार, हाँ ये भी वक़्त था। बहरहाल वक़्त तो वहाँ पे जब निकलता था ना, तो यानी कहते हैं ना जिन्नो मलक, हाँ जी। तो वाक़ई जिन्नो मलक गिरना शुरू होता था। फील होता था। यानी खाक सर पे पड़ी हुई है, गिरेबान चाक है, अरे। मातम हो रहा है, पीट रहे हैं। तो वहाँ पे आके तो अपना शाह आसलम पार्टी जो हाँ थी नोका वहाँ पढ़ते थे। शुरू करना, बाहर से आके वहाँ हम्म। पे। अब तो जंजीर तो रात को वो अज़ान पे भी शुरू हो जाते हाँ हैं, जी, बहुत तो ज़्यादा। फिर वो साथ ही अपना मस्जिद से भी निकलते ही जंजीर शुरू हो जाते हैं। बहुत लेकिन सारे। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम्म, रिवायात बदलती जा रही हैं, बस दिन ब दिन इस तरह ही है, चलते रहे। ऐसे ही है। असलम शहजादा पार्टी के हवाले से आप अभी बताइए चलो, और कुछ। उसमें नोखा खानी जो है, हाँ। ये एक होता था एक ज़माने में मुहर्रम अली। अच्छा। हमारी होश से पहले की बात है। हम्म। वो लोहे पड़ता था, हमारी दादी बताती थी। अच्छा। क्योंकि क्योंकि उस वक़्त ना कोई मोबाइल थे, ना हम्म। कुछ थे, ना कोई प्रिंटर थे। हाँ जी। वो किताबों में ही हाँ लिखा होता जुबान था में। ना। तो यहाँ सीना कसर था, हम्म। यानी मेरा मैंने आपको बताया, बता आपने दिया आके ऐसे ही है। बता दिया। तो उसमें अमेंडमेंट भी हो जाती है, हाँ थोड़ी जी। सी हाँ जी लफ्ज़ों का सब। हेर-फेर हो जाता है, लेकिन तारीख अपनी जगह पे होती है। महीने 2 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा, कोई 2-4 हाँ। बातों का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन तारीख अरे। तारीख होती है। जी। हमारी दादी को मुझे मुझे शौक था पूछने का। अच्छा। अब मैं पूछता रहता था, यानी अपने सीनियर से। बचपन से मुझे शौक था माशाल्लाह। पूछना, अपनी दादी से पूछ लेना, बाज़ार में मिर्ज़ा नजी से पूछ लेना, डैडी असलम के पास खड़े हो जाना, पूछ लेना बुज़ुर्गों से, सवाल करने, पूछने क्या होता था, क्या होता था। हाँ फिर आपके ताया जी थे, मरीज़ से जी। बड़े थे हमसे, लेकिन उनके साथ हमारी दोस्ती थी अच्छा। नोआ के हवाले से। वो बड़ा स्कॉलर आदमी था अपने ज़माने का। तो मेरी दादी कहती थी कि मुहर्रम अली एक होता था, वो मातम में नोहा पढ़ता था। हम्म। तो यहाँ नोहा जो पढ़ता था, अहमद शाह वगैरह जो थे ना, नादो पहा, ये वो, तो अहमद शाह का वालिद होता था मोहम्मद शाह। अच्छा। मोहम्मद शाह था मेरा खाले वालिद। वो नोहा पढ़ते थे, आवे असगर माहवारी, हम्म। सदमा है दिल पर माहवारी। अच्छा। कुछ इस तरह के नोहे नोहा थे। ना, गवारे पे, 6 मुहर्रम के गवारों पे ना वो पढ़ते थे। पढ़ते थे। 5-6 गवारे थे, एक से शमशेर उनका अरब शाहियों का, एक बाटीवानों का, एक खलीफा निसार का, एक फ़तेह अली शाह का, ये गवारे थे। लेकिन पुराने जो है ना, वो अरब शाह का और उनका है जाले शाह जाले का। शाह का। जाले शाह का बहुत पुराना है। लेकिन उनका आपस में क्लेम था, क्योंकि जाले शाह भी हमारा बचपन का ही हम्म दोस्त था, बड़ा टाइम हम्म। गुजरा था उसके साथ भी वफादारी के वाले में से। लेकिन वो जब भी मिलता था कहता सी मेरा पुराना, मैं कही ताड़ा पुराना है, वो हमें तो नहीं इतना हाँ। पता, लेकिन वो पुराना ही रहता था। तो वो मुहर्रम अली पढ़ता था। मुहर्रम अली के बाद फिर एक ट्रैका बनी, अच्छा। उसमें अपना मुरीद सैन के बारे में हजूर हुसैन। हम तो क्या कहते थे उनको, यानी उस वक़्त जो बच्चों का जो रिश्ता होता था ना, हाँ। अ, वो मतलब है कि अपना यानी जो जो बच्चे पुकारते थे हाँ। ना, वही होता था। असी मामा झूला भी कहते थे अच्छा। ना। अच्छा। हाँ, उसमें सादक अली, भाऊ अच्छा। सादक अली, और सादिक अली। लाला असलम के भाई, हम्म। सादक अली मीर मेरे ससुर, अच्छा। यानी हुर अब्बास के नाना, हाँ जी। और तीसरे मामा जूड़ा, अच्छा। ये 3 नोहा पढ़ते थे। अच्छा। 3 लोग सिर्फ। 3 बंदे ये नोहा पढ़ते थे। मातम हाँ जैसे भी मातम हाँ होता था, मातम तो इस शहर का ही था ना, हाँ। यहाँ से ही मातम जब गए। लोग जाके जैसे। करते थे, शहर में अंदर मोहल्ला शहर से मातमी होते थे। जी। तो ये नोहा पढ़ते थे। तो फिर ये डिस्पर्स हो गया। मेरा जो फादर इन लॉ था, यानी मेरे वो उनका नाना सादक अली मीर, वो चला गया अफ्रीका में हम्म। 90 40 42 में, 43 में, ये अच्छा। बताते हैं उस वक्त में ये अफ्रीका चले। पाकिस्तान बनने से पहले की बात हाँ, है वो शायद। पहले चले गए थे। हाँ, तो फिर ये खत्म, सिलसिला खत्म हो गया होना।
तो फिर ये नोहा एक्चुअली लाला असलम और मलक नरोज मीर आरफ के वालिद और चाचा सदीक, ये 3-4 लड़के उस ज़माने के ना, ये गज़लें गाते थे। अच्छा। उधर ना पीरगानिया में ना अच्छा। माई आगा के घर के पास जो हाँ। सदीक कबूतर वाला का हाँ। घर है ना, सदीक, हाँ। उनकी आवाज़ें अच्छी थी। अच्छा। मलक नरोज साहब की असी उन चाचा जी कहने सन। हाँ। तो ये वहाँ पे हारमोनियम पे गज़लें गाते थे। यहाँ से ये नोहा उन्होंने शुरू की थी। फिर अच्छा। ये फिर लाला निसार और बात छोटे-छोटे थे जिनके हाँ। साथ मिल के फिर ये इस तरह बन गए। फिर शादा साहब और लाला असलम ने शुरू कर दिया। फिर इनको शायर मिल गए। पहले नोहे जो है ना 2-4 मेरे याद है इनके ना, जो पहले पढ़े हैं इन्होंने, अहले काबा पे मुसीबत की कटा छाई है। तो दूसरा बर्बाद हुआ बाद नबी जोरे खजा से। अच्छा, ये पुराने पुराने नोहों में से है। और तो फिर इनको शायर भी अच्छा मिल गया, तर्ज अच्छी मिल गई, फिर इनका अंदाज बड़ा अच्छा था। तो फिर बड़े बड़े अच्छे नोहे। फिर मैं इनके साथ अटैच हुआ। शऊर पैदा होता, कुछ उर्दू से ही थोड़ा सा लगाव था। कॉलेज में थोड़ा सा उर्दू एडवांस पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे बैठते बुठते थे। 3-3 महीने की रिहर्सल होती थी। 3-3 महीने की रिहर्सल होती थी। तो बकरा ईद की छुट्टियाँ आती थी, 3 छुट्टियाँ जरी बकरा ईद दियाँ। अच्छा। तो फिर ये 3-4 जगह पे रिहर्सल होती रही है। लाले असलम के घर भी होती रही है, लाला अपना शाह साहब के घर पे भी होती रही है। फिर गुल बेगम के गली जो है वो क्या नाम था, सोनी खान का घर था, वहाँ पे भी होती रही है। फिर लाले अनवर के भी होती रही है। तो वो ज़माना बड़ा अच्छा था। बड़े बड़े कैलिबर थे, बड़े शमसी साहब लिखने वाले थे, असद साहब भी लिखने वाला था। फिर लाला वाद की तरसें, फिर उसके बाद लाला निसार आया, लाला फिर वो आ गए, अपना बशीर साहब आ गए, उनकी तरसें। फिर यूसुफ शमसी अच्छे शायर, अच्छे पढ़ने वाले थे, बेलौस पढ़ते थे, लोग सुनते थे उनको। हम तो साहब जो बात है, नोहा सुन सुन के जो हम शीयत का हमें पता चला था। अच्छा। हमारी जो मेरी जो अटैचमेंट है इनके साथ, वो तो खुर मेरी गोद में था। अच्छा। 67 की बात है। अच्छा। जब ये पहला ये नोहा पढ़े थे, ज़ारा के बड़े घर में तबाही का समा है, उठता हुआ शबीर के खैमों से धुआं है। तो मैं हुर को ज़ियारत कराने लगे 16 सफ़र को। सद्दो बट की अलम निकलती थी। अशूरे के बाद महला शिया में 16 सफ़र की निकलती। सबसे पहले जो मातमी कोर भी बनाई है ना, अंजुमन हुसैनी मातमी कोर, वो सद्दो बट ने बनाई है। सद्दो बट ने बनाई है। वहाँ पे सब मातम, यहाँ से लोग जाते थे मातम, सदर मातम करने, कृष्ण नगर मातम करने जा रहे हैं। मल्ला शिया से जाओ, बुलाओ लोगों को। मल्ला शिया से जाते थे। मल्ला शिया ही सारा था जो, अभी मल्ला शिया सेंटर है। अगर हम वहाँ के जो रिहायशी जो थोड़े रह गए हैं, अगर हम इसकी इज्जत को रहने देंगे तो ठीक है, तो लोग तंग आके भाग जाएंगे यहाँ से। हमें तो मेहमानों, जो मेहमान आते हैं उनको इज्जत इतराम देना है हमने, उनको जगह देनी है। करबला में ज़ायरीन की खिदमत की जाती है, उनको इज्जत देनी है, उनको इतराम देना है, उनका इतराम करना है। हम उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो बस ये यार, वक़्त के साथ जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं। और फिर वो जो जरा सीनियर होता है उसको फिर उसने अच्छा वक़्त देखा होता है, वो जब आगे नई जनरेशन आती है तो वो उड़ता है, सड़ता है। तो हम उड़ सकते हैं, क्या कर सकते हो। माशाल्लाह, आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत तवील हिस्सा जो है अज़ाए सैयदुल शुहदा में गुजारा और आपने बहुत ज़माने देखे और इतने अच्छे ज़माने देखे हैं। आपने जो बातें बताई और वो काफ़ी महसूस हुआ मैं, और हमारे देखने वाले भी इंशाल्लाह उन तक ये मैसेज जाएगा जो बातें आपने की। तो एंड पे कोई पैगाम आप देना चाहें देखने वालों को और अज़ादारी के हवाले से, कि अज़ादारी सैयदुल शुहदा के हवाले बस से? मेरा पैगाम तो यही नई जनरेशन को ये है कि बुर्दबारी लाएं और बड़े का एहतराम करें और छोटे से प्यार करें। मजदूरी करने वाला मजदूरी करे, पढ़ने वाला पढ़ाई करे, कारोबार वाला कारोबार करे, अपनी गिरा से खर्च करे, अज़ादारी माह में मजलूम करे और उसके साथ सौम व सलवात का पाबंद हो और उस जो है उस अपनी तहारत को पक्का रखे। और अज़ादारी का जो सही महराज है ना, वो ये है कि तू किस काबिल हो। जब तुम मातम कर रहा हो ना, तो वो कहे यार फलां बंदा मातम कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर मातम कर रहा है यार,
डिप्टी कमिश्नर मातम कर रहे हैं, ये थानेदार मातम कर रहे हैं, ये डीआईजी मातम कर रहे हैं। यार ये बड़ा बड़ा कारोबारी है मातम कर रहे हैं। यार एडा लाइक आदमी नोहा पढ़दा पिया है, ਇਹ ਤੇ मस्जिद च भी जांदा पिया, हाँ ਇਹ ना होवे तू थड़िया ते बैठ के गुजार देवे हैं। असल मतलब है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे लाहिम। और अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल को हर बला से महफूज रखे और लाहिम। आपस में इत्तेफाक मोहब्बत दे और मोहल्ला शिया की जो शान आन है उसको बरकरार लाहिम। रहे और अज़ादारी इमाम मज़लूम करो बेलौस कुर्बत लिल्लाह। बस मेरा ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामती वाली ज़िंदगी अता करे और सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। नाज़रीन, हुसैनी मेहमान के एक बहुत खूबसूरत नशिस्त जो आप लोगों ने समाअत की और मुलाहिज़ा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट हुसैनी मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में शामिल रखिएगा। अस्सलाम।